जगत कल्याण के लिए, है ना। दिन मैंने मजाक में कहा कि तू काली और मैं गोरा। भाई उस विधाता को धिक्कार है जिस विधाता ने हमारी अनफिट जोड़ी बनाई। भाई मैं तो गोरा हूं नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। आह, कर्पूर गौर गौरीशम सर्व अलंकरण भूषितम, कर्पूर गौरम गौरीशम सर्व अलंकरण भूषितम। कपूर के समान गोरे है ना मेरे को। तो बोली देवी ब्रह्मा जी को धिक्कार, हमेशा कथा सुनाते और आज लड़ाई करो। पार्वती माँ को अब ज्ञान मिला ना, पहले जन्म में तो कथा सुनी नहीं। जब सती थी तो विनाश कर हो गया, जब कथा नहीं सुनता आदमी तो विनाश हो जाता ना, इसलिए वो गलती दोबारा नहीं दोहराती। सुबह उठती है, प्रभु मुझे कथा सुनाओ। दोनों टाइम भगवान शिव कथा सुना है ना, सुबह और शाम। तो आज कथा सुना रहे, लेकिन आज कौन सी कथा सुना रहे हैं? कोई धिक्कार है उस विधाता के लिए जिसने हमारी अनफिट जोड़ी मिलाई। अरे भाई कहाँ तो काली दिखते को काला पुरुष मिलना था, और कहाँ मैं गोरा, मेरे को गोरी लड़की मिली थी। तू तेरी गोरी, तू तेरी काली और मैं तेरा गोरा। उस विधाता को धिक्कार जिसने हमारी अनफिट जोड़ी मिलाई, काली को मुझे दे दिया। अब जैसे भगवान ने तो मजाक की, और माँ तो आहा सा क्रोधिता सवर्णाकारा कुपिता पार्वती सदा। लेकिन स्वर्ण आकर लाल लाल माँ की आंखें हो गई, क्रोध में आ गई, विकराल रूप बना दिया। अच्छा जवानी माँ तो कभी नहीं बोली मैं थे तो काली चल मेरा काम करी थे छाले निकली। तुमने बोला तुम्हारा पति तुमने बोल जिंदगी भर तो मैं तुम्हारा घास पानी तुम्हारा डोखर पंगड़ा खमे खमे थे तो मेरी छाले निकल गए। और जवानी माँ तो कभी नहीं बोली तुमने कि तू काली चलो मैं गोर चल। अब बूढ़ी हम मैले बोलना जब मेरे पर खून नहीं पानी नहीं, अब जब मैले बोलना तो काली हम गोर चल। तुम पढ़ी पढ़ी क्यों नहीं हो? भगवान क्या बोलते प्रताप से चलना नहीं दीदी बोले हो, और तुम्हारा तरास है उन्होंने भागा तुम्हारे के लिए होना तरास मैं अपनी गोत्र का चीज ये ना दीदी बोले को तरास पण बोटे नहीं घास सारी सारी लकड़ सारी सारी थे, और तुम बेचारा भगवान घोड़ पर बैठी थे भाई लोग से खेलने लगे मौज मस्ती चकाने लगे नहीं। तो पार्वती माँ ने बोली यार जब मैं जवान थे कभी नहीं बोली तुमने कि तू काली समय गोर था। अब बुढ़ी दो अब तुम बोलना मेरा काम करी तुम्हारी सेवा करी जब मेरा हड्डी वो चमड़ा बच्चा था तब सब तुम बोलना कि तू काली समय गोर था। देखे तो माँ बोली अब तो मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, अब तो मैं शरीर का अंत कर दूंगी। तुमने मेरे को काली कैसे बोला, तुमने आज मेरा कैसे उपहास किया है कि तू काली में गोरा हो। अब बुढ़ापे में कह रहे हो, जवानी में तो कभी नहीं कहा है ना, और आज बुढ़ापे में कह रहे हो जब मेरा जो शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया तुम्हारी सेवा करते करते, इतने पूरी परिवार को चलाते चलाते, कितना बड़ा तुम्हारा परिवार है, इस पूरी परिवार को चलाते चलाते मेरा जब आज शरीर जीर्ण हो गया तब कह रहे तो काली और मैं गोरा। अब तो मैं रहूंगी नहीं तुम्हारे साथ, जा रहा हूँ छलांग देने के लिए, आत्महत्या करने की और माता भगी की पार्वती हाल देना ले तुमने कमता न काम कभी वाह। अरे न्यून गुस्सा समा न्यून लड़े अरे हमारे पहाड़ में जाते चाहिए नहीं जने गुस्सा समा पति ने कुछ बोले वो सिर फाड़ देने लग बात सीधे छलांग देने लग बात तनी कम माता हूँ कभी ठीक है। हाँ भगवान बहुत समझाई यार, मैंने मजाक की तुझसे, क्या मैं तुझे कहानी भी नहीं कह सकता, क्या पत्नी को कुछ कह भी नहीं सकता। अब मैंने तुझे मजाक में ये सब कहा और तूने इतना बितंडा बना दिया, तूने पूरा घर आज मेरा तबाह कर दिया और तू आत्महत्या करने जा रही। दीदी कैसा मत कर, मैं तो मजाक कर रहा था दीदी, मुझे क्या पता तू इतनी नाराज हो जाएगी, इतनी क्रोधित हो जाएगी, वरना मैं तेरे को ऐसा कभी बोलता नहीं। मैं तो मजाक में कहा, बोली मजाक ऐसी होती क्या। अब मुझे बुढ़ापे में करे तो काली में गोरा, मैं तो बिल्कुल जा रही हूँ, मैं तो रहूंगी नहीं तुम्हारे पास में, मैं तो आत्महत्या करने जा रही हूँ। और वो बेचारी आत्महत्या करने गई माताओं जन गए अलग ना नमुंग देखती अलग ना की छाला और छाला देखती वाली में थी कौन कल में फाल बजर जानवर वापस सोना जे होते जानवर वापस सोना माता बहन दीवान दोबारा नहीं मिलता है ना, बता लोग नहीं जाना फाल दे वो फिर वापस सोन तू जे हो गया जीवन नहीं मिलते। भगवान बोलते सिर्फ पुराण करने ज्ञान है कि भाई गुस्सा ना से कुछ भी कर दो लेकिन आत्महत्या नहीं करना।
ये जीवन फिर दोबारा नहीं। तो माँ भगवती हमको ज्ञान दे रही, भाई पति अगर कुछ बोले तो ऐसा कदम नहीं उठाना जो मैंने उठाया। अंतिम ज्ञान है शिवपुराण। पति पत्नी में लड़ाई होती है, छोटी छोटी बातों में हो जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम आत्महत्या करने जाओ, है ना, और गलती से चले गए तो वापिस आना माता बहनों, गलत कदम मत उठाना। देख रहे, तो पार्वती माँ सोचने लगी कि मेरी बुद्धि कैसी मारी गई, ये जीवन तो अनमोल है, इस जीवन के लिए 33 करोड़ देवता तरसते हैं, देवता लोग तरसते हैं इस जीवन के लिए, और ऐसा अनमोल जीवन मुझे मिला, और मैं कितनी अभागी अज्ञानी जो आत्महत्या करे। जो आत्महत्या करता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, उसकी आत्मा भटकती रहती। माताओं ध्यान दो, अपने बच्चों को सिखाओ। आजकल बच्चे क्या करें, भोजन खा, आजकल बच्चे क्या करें, फांसी में लट गए। अगर वो 90% नहीं ला रहे हैं, 95%, 99% नहीं ला रहे हैं, टॉपर नहीं बन पा रहे हैं किसी भी परीक्षा में, तो बच्चे आपका दिखा कोटा में क्या हरकत हो गया अभी दिखा, आपने सुना, मैं तो सुनता ना, आप ही लोगों से मैं सुनता हूँ, मैं तो कभी अखबार भी नहीं पढ़ता हूँ, टीवी भी नहीं देखता हूँ, लेकिन आप लोग जब कमरे में आ जाते हैं तो आप लोगों को सुनता हूँ, गुरुजी आजकल कोटा में बड़ी दुखद घटना घटी। बच्चे टॉपर नहीं आए, जो माँ बाप ने बेचारे वहां भेजे थे, है ना, कोई आईआईटी के लिए गया है, जितनी बड़ी बड़ी परीक्षा में तो उनके लिए गया, और उनको 95 नहीं आ पाया, या 90 में ही, या 99% नहीं आ पाया, और उन बच्चों ने आत्महत्या कर ली। माता उन्होंने ये नहीं सोचा मेरी माँ बाप पर क्या बीतेगी, मेरी माता पिता पर क्या बीतेगी, जिन्होंने पता नहीं कैसे कैसे कर्जा करके मेहनत मजदूरी करके मुझको कोटा भेजा या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजा, और आज मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मेरे माँ बाप पर क्या बीतेगी। वो बच्चे ऐसे नहीं सोचते। अपने बच्चों को संस्कार दो। आज बच्चों के अंदर जो ये कमियां आ रही, समाज के अंदर जो ये विकृतियां आ रही, छोटी छोटी बातों पर जो आज हमारे बच्चे पॉइजन खाने के लिए तैयार हैं, फांसी पर लटकने के लिए तैयार है, वो मर मिटने के लिए तैयार है, उन बच्चों को संस्कार दो। साधना सिखाओ, उनके अंदर विल पावर पैदा करो, उनके अंदर आत्मबल पैदा करो, उनके अंदर भगवान शिव की जो योगी की प्रक्रिया है, साधना जो है, उनको बच्चों को सिखाओ, उनको ज्ञान दो। माताओं उनको यूट्यूब पर जो आप आजकल बच्चे जो देख रहे हैं, विदेशी कल्चर जो परोसा जा रहा है नेट में बैठ करके, वो रंगायन, वो चलचित्र, वो सारी जो बातें आज उनको सिखाई जा रही हैं, उनसे अपने बच्चों को बचाओ, और अपने बच्चों को शिव महापुराण की कथा सुनाओ, भागवत सुनाओ, 18 पुराणों की राम कथा सुनाओ, उनको संस्कारवान बनाओ, उनके अंदर आत्मबल पैदा करो, विल पावर पैदा करो, उनको जीने का नया विज्ञान उनको सिखाओ। देख रहे, तो ये भगवान शिव की कथा का अंतिम ज्ञान है, तो बच्चों को ज्ञान दो। कहीं ऐसा न हो पार्वती की तरह चले, पार्वती ने ज्ञान दिया, ऐसी गलती कभी नहीं करना, ऐसा कदम कभी नहीं उठाना जैसे मैंने गलती की। देख रहे हैं, ये जीवन दुर्लभ है, ये जीवन दोबारा नहीं मिलता, और जो आत्महत्या करते हैं उनकी आत्मा भटकती रहती है। माँ वापिस आ गई माताओं, लेकिन आप किस मुंह से जाओगे, वापिस आ रहे, लेकिन आप किस मुंह से पति के पास जाओगे। मेरे पति ने तो कहा था, मैं गलती से बोल गया, अरे मैंने मजाक की। क्या पति पत्नी से मजाक नहीं कर सकता? बोलो बहनों, तुम्हारा पति क्या मजाक नहीं कर सकता? और अगर तुम्हारी पति ने मजाक कर दी या हकीकत में बोल दे, तो क्या आत्महत्या करने जाना है? क्या पूरी घर को तबाह कर देना है? पूरी जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, ये जो घर आपका धर्म रूपी रथ के दोनों पहिए हैं, ये आज स्वर्ग जैसा घर है। इस स्वर्ग जैसे घर को तुमने नर्क में बदलना है क्या? छोटी छोटी बातों के लिए? मेरी बहनों समझ लो, अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ बोल दिया, अरे तुम्हारी माँ भी तो तुम्हें बोलती थी, क्या तुम अपनी माँ के कहने से छलांग देने चले जाते थे? क्या अपनी माँ के कहने से तुमने पूरी घर को तबाह कर देना है? तुम्हारी माँ भी तो तुम्हें डांटती थी, तुम्हारी माँ भी तुम्हें कुछ कहती थी, तुम्हारी माँ भी तुम्हें सुधारने के लिए कुछ न कुछ बोला करती थी। तो अगर तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें बोल दिया, तो क्या तुमने सासू माँ से रिश्ता तोड़ देना है? क्या तुमने सासू माँ के साथ में अपना संबंध ही खत्म कर देना है? बोलो, क्यों तुमने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं? क्यों तुमने अच्छे संस्कार नहीं दी बेटी को? अपने बेटी को क्यों नहीं संस्कार दिए? माँ ने कुछ कह दिया, डांट दिया, फटकार दिया, कुछ कह दिया, तो क्या माँ बाप का तुम पर इतना हक नहीं है? जिन माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा के इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, जो माँ और पिता जो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये कथा हो रही बच्चों के लिए हो रही है। तुम दान पुण्य सत्कर्म कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, और बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे, तो क्या तुमने संस्कार दिए है ना? तो क्या माँ बाप तुम्हें डांट नहीं सकते? क्या तुम्हारी सास ससुर तुम्हें डांट फटकार नहीं सकते? तुम्हारे माता पिता को डांटते थे। तो आज अपनी सास का तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता? अपनी ससुर का तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता? मेरी बहन, वो भी तो तुम्हारे माता पिता है, उनकी तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं, उनकी कोई शत्रुता थोड़ी नहीं। वो तो तुम्हें संस्कारवान बनाने के लिए या तुम्हें जीवन पथ प्रदर्शन करने के लिए, तुम्हारा जीवन सुधरे, तुम्हारा भविष्य सुधरे,
तुम जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो। हर संकट जीवन के, जो भी संकट तुम्हारे जीवन में आए, जो भी परीक्षाएं जीवन में, कितनी खतरनाक परीक्षाएं आई, उन परीक्षाओं में तुम पास से बेटी, पास से बेटा। इसलिए सास तुम्हें डांट रही, इसलिए तुम्हारा पिता तुम्हें डांटा है, इसलिए माँ तुम्हें डांट रही, और सास माँ ने कुछ कह दिया और तुमने घर पूरा तबाह कर दे, बिगाड़ दिया। तो क्या यही मानवीयता है? क्या यही तुम्हारे माता पिता के संस्कार है? क्या यही तुम्हारी संस्कृति है? ये अंतिम कामेशी मात्रा। सब बच्चों को सिखाओ मेरे भाई बहनों, अच्छे संस्कार दो अपने बच्चों, अच्छे संस्कार दो अपनी बेटी बहू को, और कहीं तुम्हारा घर में बिखर जाए, कहीं तुम्हारा स्वर्ग जैसा घर नरक में तब्दील न हो जाए। इसलिए आओ शिव महापुराण की कथा, माँ बाप को हक है, पति को अधिकार है, बड़े बुजुर्गों को कहने का अधिकार है, लेकिन हम उनकी बातों का इतना वितंडा क्यों उठा लेते? हम उनकी बातों का, इतनी छोटी बात का इतना पहाड़ क्यों बना देते कि घर तबाह हो जाता है, घर बिखर जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है, स्वर्ग जैसा घर नरक में बदल जाता है। क्यों ऐसा हम करते हैं? सब अपने बच्चों को एक कथा सुनाओ मेरे भाई बहनों। बस माँ पार्वती रोने लगी, मुझसे कितना अपराध हो गया, मैं कितनी अभागी हूँ। मेरी पति ने कितना मुझे समझाया था कि मैंने मजाक में बोला, मैंने तो मजाक के पति नहीं कर सकता, माँ बाप मजाक में नहीं बोल सकते, या हकीकत में बोलते हैं तो हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, उनके हमसे कोई शत्रुता थोड़ी। सास ससुर हमें बोलते हैं तो हमारी हित की बात के लिए बोलते हैं, हमारे कल्याण के लिए बोलते हैं, कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं उनके हमारे से। तो अगर कह दिया तो क्या हुआ फिर? लेकिन मैंने इसको कितना बेतंडा बना दिया, मैंने आज अपने भगवान का कितना अपमान कर दिया। अब मैं किस मुख से जाऊं? अब नहीं जाऊं, इस शरीर से नहीं जाऊंगी जब तक मैं तप करके गोरी नहीं बन जाऊंगी। तपस्या करो माता, अपने बच्चों को सिखा, बेटा साधना करो, बेटी साधना करो, बहुत साधना, तुम्हें ज्ञान होगा कि अगर मेरी माँ ने कुछ कहा, सासू माँ ने कहा, मेरी माँ ने कहा, मेरे पिता ने कहा है, मेरी बड़ी बुजुर्गों ने कुछ कह दिया, तो मेरी हित के लिए कल्याण के लिए चिंतन करो, साधना करो, भक्ति करो, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि ये जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये हमारी भलाई के लिए कहते हैं, हमारी हित के लिए। समझ? ये सब अपने बच्चों को YouTube चैनल के माध्यम से सब अपने बच्चों को सिखाओ मेरी भाई बहनों। पार्वती माँ बड़ी दुखी हुई, मुझसे बहुत अपराध हुआ, इस शरीर से नहीं जाऊंगी, अब तब जाऊंगी जब मैं गौरी की तपस्या करूंगी। लेकिन यही हमारे इस पावन धरती उत्तराखंड में तपस्या करने लगी, और वहां एक शेर मार, कई महीनों को भूखा बुजुर्ग शेर है। शेर का गुण है वो मारता है तब खाता, वो मरा हुआ शिकार नहीं खाता, उसका गुण। शेर ने देखा भगवान की कृपा हो गई, आज मेरे पास खुद ही मेरा शिकार आ गया, मैं तो कहीं जा नहीं सकता, जीर्ण शीर्ण बूढ़ा हूं, आज मेरे पास भगवान की कृपा होगी, शिव की कृपा, मेरा शिकार आ गया, मेरी माँ की कृपा होगी, शिकार आ गया। अब जैसे वो खाने के लिए गया, शेर का गुण है वो सामने से वार करता, पीठ पीछे शेर वार नहीं कर, पीठ पीछे गीदड़ वार करता। कहते हैं कहावत है, शेर तो सामने से वार करता। सामने से जैसे खाने के लिए गया, उसने माँ का जैसे मुखमंडल देखा ना माताओं, उसकी हिंसा खत्म हो गई भाई, उसकी मन की विकृतियां खत्म हो गई, उसके मन की हिंसा खत्म हो गई, उनके मन के विकार खत्म हो गए, उसके मन का राग द्वेष खत्म हो गया। वो बोला मैं कितना अभागा हूँ जो अपनी माँ को खाने के लिए, मेरी माँ तपस्या करे, ये कन्या, ये देवी बेचारी तपस्या करे, वो कितना अभागा जो अपनी माँ को खा रहा, इस बेचारी कन्या को निर्दोष करने। लेकिन एक बार दर्शन किया उसने, अपना मन बदल दिया। तुमने कितनी बार दर्शन किया धारिकाली में? तो बोलो, तुम कितनी बार गए हरियाणी माँ के दर्शन के लिए? कितनी बार गए नंदा माँ के दर्शन के लिए? कितनी बार गए तुम अनुसुईया माँ के दर्शन के लिए? कितनी बार गए तुम मठियाना वाला गोरजा नंदा उमा भवानी हरियाणी माँ जो तुम्हारी चमोली जनपद की माँ है, हमारी उत्तराखंड की सुरकंडा, चंद्रावती, कुंजापुरी, मनसा, चंडी, शाकुंभरी, जालपा, भुवनेश्वरी, भद्रकाली, गंगा, वैष्णो देवी, भारत राष्ट्र की कारण है ये बंधन का, और कारण है मोक्ष का। ये मन ही मोक्ष देने वाला, और मन ही हथकड़ी बेड़े में बांधने वाला। इस मन को सुधारो माता, इस मन को पवित्र करो मेरे भाई। मन की हिंसा, मन के विकार, मन के राग द्वेष, जो तुम्हारे अंदर राग द्वेष है, मेरा अपना ही मेरा शत्रु है, ये अपना गुरु है, ये पराया गुरु, ये अपना भाई है, पराया भाई, ये अपना पुरोहित है, ये पराया पुरोहित, ये अपना ब्राह्मण है, पराया ब्राह्मण, ये अपना पड़ोसी है, पराया पड़ोसी है, ये अपना भाई बंधे है, दूसरा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। जो तुम्हारे अंदर ये राग द्वेष को मिटा दो, निर्धन बन जाओ, निर्भीक बन जाओ। माँ का भक्त बन, वो परिक्रमा करने लगा कि मेरी माँ की तपस्या में कोई विघ्न न करे, मेरी तरह कोई दूसरा पापी आएगा वो भी मेरी माँ पर
आक्रमण करेगा, मेरी माँ को खा जाएगा, मैं आज से माँ की रखवाली करूंगा। और आज माँ की तरफ से जब विग्रह हो गई, तब से जब अग्नि निकलने लगी, ब्रह्मा प्रकट हो गई, माँ ब्रह्मद्रोही तू क्यों मेरी तपस्या करे? तो भगवान की माँ, जगत की माँ है, शिव की अर्धांगिनी है, जगत की माँ है, मेरी माँ है, तो क्यों मेरी तपस्या करे? शिव की तपस्या क्यों नहीं करे? बोली मुझसे गलती हुई भगवान, मैंने अपनी पत्नी के कहने, पति का कहना नहीं माना, अपने पति के कहने से मैं छलांग लेने आ गई, अब किस मुंह से जाऊंगी उनके सामने? मेरे पति ने मजाक में कहा था तू गोरी, तू काली, मैं गोरा, और मुझ पर इस बात की चिढ़ लगे और आत्महत्या करने आई, अब मुझे गोरा बना। तब ब्रह्मा जी ने माँ भगवती को गोरा बनाया। माता देख रहे, माँ गोरजा प्रकट, 3 रूप हुए, एक काली का रूप और एक कौशिकी। कौशिकी जो माँ भगवती, कौशिकी दीदी विख्यात त्रिशूलोकेषु विश्वता, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी। माँ काली के रूप में, कौशिकी माँ के रूप में प्रकट हो गई और गोरजा बन करके, गोरी करके भगवान शिव को पा गई। दिख रहे? तो आज भगवान ब्रह्मा बोले कि माँ जितने साल तूने तपस्या की, इतने साल इस शेर ने तेरी तपस्या की, माँ आज मैं तुझे दत्ता प्रबला के शरीर वाहनते समागता, दत्ता प्रबला केसरी वाहनते समागता, ये आज से तेरा वाहन होगा माँ, आज से तो शेर पर बैठी। ठीक है? तो माँ भगवती को शेर मिला। मेरी माता, तुम भक्ति करोगे, तुम मन को बदलोगे, तुम मन के विकारों को मिटाओगे मेरे भाइयों, तब तुम माँ की भक्त बनोगे, तब तुम माँ के पास पहुंच सकते हो। माँ तुम्हें तभी अपनाएगी जब मन के विकार मिटेंगे, जब मेरा और तेरा, अपना और पराई का राग और द्वेष तुम खत्म करोगी, तब माँ मिलेगी, तब शिव मिलेंगे, तभी कथा तुम्हारे जीवन में। समझ गए? तो आज ये अंतिम ज्ञान है, माँ भगवती ने क्यों ये लीला की, भगवान शिव ने क्यों कहा, तब माँ को समझाया कि देखो महिषासुर ने वरदान दे दिया है कि मैं मारूंगा कुमारी करने से, इसलिए मैंने तुझे गोरा बनाया। शुंभ और ऋषभ ने वरदान ले लिया है कि हम मरेंगे तो कुमारी करने के, इसलिए मैंने तुझे काली कहा कि तो काली में गोरा, और आज तो जब गोरी बन गई, ये महिषासुर का तेरे द्वारा उद्धार होगा, और ये शुंभ और निशुंभ तेरा इनका उद्धार होगा। आई माता, ये सब जो आपने मार्कंडी पुराण में सुना होगा, देवी भागवत में सुना होगा, माँ भगवती सारे जो राक्षस है महिषासुर, ये धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ का उद्धार हुआ, और ये चरित्र सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशया। जो इस चरित्र को सुनता है उसकी सब बाधाएं दूर होती हैं, उसके घर में सुख समृद्धि, धन दौलत, वैभव, पद प्रतिष्ठाएं, उसका सुख और भोग, नाती और पोती, कुलवंश की वृद्धि होती है। और इसके साथ वायु देवता ने जो भगवान उपमन्यु ने कृष्ण को सिखाया ना, कृष्ण को बताया ना, वही वायु देवता ने सबको बताया, जो मैंने आपको ये 11 दिन की कथाओं में जो बताया कि भस्म जरूर लगाना, त्रिपुंड जरूर पहना, रुद्राक्ष बिना त्रिपुंड भस्मेन, बिना रुद्राक्ष मालया, बिल्वपत्रेण गंगे जलेन, न पूजये शंकरं बुधे। शिव की पूजा नहीं करनी है। शैव नाम यथा गंगा विभूति यमुने मता, रुद्राक्ष विदिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशना। शिव नाम विभूति चा, शिव नाम विभूति चा तथा रुद्राक्ष मालया, एतत् त्रयं महत्पुण्यं त्रिवेणी सदृशं। ये त्रिवेणी के समान है। शिव नाम गंगा के समान मुक्ति देने वाला, ये जो हमारी भस्मी है, ये यमुना के समान मुक्ति देने वाली है, और ये सरस्वती के समान परम तत्व ज्ञान देने वाली रुद्राक्ष है। ये शिव का मुंह में नाम हो, आपके माथे में विभूति हो, गले में रुद्राक्ष हो, ये तीनों त्रिवेणी के समान है माता, इनके बिना पूजा नहीं करनी। ये सारी विधि जो मैंने आपको बताई, ये सब अंगीय संहिता में है। वायु यानी प्राण, हम जब भीतर ले जाते हैं श्वास को तो वो प्राण बनते हैं, और भीतर की सांस को जब बाहर छोड़ते हैं तो श्वास बनते। ये 2 भागों में है। आओ इसी के साथ शिव महापुराण विश्राम लिया। 24,000 महामंत्र का चतुर्विंशति सहस्रम, चतुर्विंशति सहस्रम सप्तवै संहिता ह्या, विद्येश्वर संहिता आद्या द्वितीया
द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राख्या, कोटि रुद्र चतुर्थिका, पंचम्या उमा संहितोक्ते, षष्ठी कैलास संहिता, सप्तमी अवायवी आख्या, सप्तम वै संहिता यहाँ, सप्तम वै संहिता। लेकिन ये वायु संहिता है, वायु को गीता ले जाना तो ये प्राण, जब तक प्राण नहीं बनेगा तुम जिंदा नहीं हो। प्राण जब तुम्हारी वायु बनेगी ना तब शिव तत्व का प्राण कैसे बनेंगे? जब तुम अपनी ये ऑक्सीजन भीतर लेगा। अभी प्राण नहीं तुम्हारे, अभी तो सांस है, ये कीड़ा पिंगला चल रही सांस, अभी तुम्हारे अंदर प्राण नहीं। प्राण कब बनेगा? जब नाभि में तुम ले जाओगे। जब तुम नाभि में अपनी सांस को नहीं ले जाओगे तब तक प्राण नहीं बनेगा। और जो तुम्हारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जब तक बाहर नहीं छोड़ोगे तुम्हारे अंदर के जो पाप हैं वो बाहर नहीं। ऐसी भावना रखो, जब मैं सांस को भीतर ले जाता हूँ सतगुरु की कृपा से, शिव योगी की कृपा से, कोटीश्वर की कृपा से मेरे अंदर वो प्राण तत्व प्रवेश करा। और जब मैं भीतर की प्रसाद को बाहर फेंकता हूँ तो मेरे पूर्व के जो पाप हैं, मेरे पूर्व जन्म के जन्मों के जो पाप ताप संताप है वो भस्म हो रहे, मेरी रोग बीमारी खत्म हो रही, मेरे जीवन के क्लेश, मेरे परिवार के दुख कलह जो भी कष्ट परेशानी है वो सब दूर हो रही है और मैं परम आनंद की ओर बढ़ रहा हूँ। ऐसी भावना रखवाता हूँ महामंत्र के साथ। महामंत्र को जो आपको गुरु दीक्षा मिली है सब मेरी भक्त मंडली को, उस महामंत्र को तुम भीतर ले जाओ सांस के साथ। देखें कैसे बोलना है, ओम। और भावना करो क्या, शिवोहम 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 शिवोहम